लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन ब्लैक गॉड शेल्टर के लोगों के साथ आइस स्नेक किंग का शिकार करने आया था। लेकिन जब वो वैली के अंदर आता है तब उसे वहां पर आइस स्नेक किंग तो नहीं मिलता है, लेकिन एक अंडा जरूर मिल जाता है। वो उस अंडे को फोड़ने जा ही रहा था, लेकिन तभी वहां पर डोंगमू आ जाता है एंड उनकी बहस में वो अंडा अपने आप ही फूट जाता है। ये देखकर डोंगमू उस अंडे से निकले बीस्ट को मारने की कोशिश करता है। वो एक बेबी फॉक्स था, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड उसने एक ही हमले में डोंगमू की हालत अधमरी कर दी थी। इसका साफ साफ मतलब यही था कि डोंगमू पर जिसने हमला किया था वो एक सुपर बीस्ट का बच्चा था। हानशेन डोंगमू को वहाँ से दूर लेकर आता है एंड उसकी मलम पट्टी करने लगता है। उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था क्योंकि वो डोंगमू की जान बचाना चाहता था। फाइनली उसकी कोशिश कामयाब रहती है, लेकिन डोंगमू होश में आते ही उसे जोर से काट लेता है। हाइंशन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में डोंगमू को एक लात मारकर उसे दूर कर देता है। वो दोनों लड़ ही रहे थे, पर तभी हाइंशन को पता चलता है कि उनका पीछा करते करते वो फॉक्स बीस्ट वहीं पर आ गया है एंड उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। ये देखकर हाइंशन जल्दी से डोंगमू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा दुश्मन वो है, उसने तुम पर हमला किया था। ये कहकर वो डोंगमू की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो फॉक्स बीस्ट उसे ही देखे जा रहा था। इसी का फायदा उठाकर डोंगमू जल्दी से अपने पंख निकालता है एंड वहां से उड़कर भाग जाता है। ये देखकर हाइंशन को गुस्सा तो आया था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो जल्दी से फॉक्स बीस्ट से दूर जाने लगता है। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो ये फॉक्स बीस्ट उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर तभी उसे याद आता है कि कुत्ते बिल्लियों को चीज़ें पकड़ने की बहुत आदत होती है। ये याद आते ही वो अपने पास मौजूद एक छोटी सी डब्बी को देखता है। इसमें मेडिसिन थी। हाइंशन इसे वैसे तो नहीं फेंकना चाहता था क्योंकि वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन उसकी जान से तो सस्ती ही थी, इसलिए वो उसे फेंक देता है। ये देखकर वो फॉक्स बीस्ट उस डब्बी के पीछे जाने लगता है एंड हाइंशन इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी जी जान लगाकर भागते जा रहा था, पर तभी वो बेबी फॉक्स हाइंशन का पीछा करने लगता है एंड कुछ ही पलों में उसके पास भी आ जाता है। तभी वो बेबी फॉक्स हाइंशन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब हाइंशन चाहकर भी भाग नहीं सकता था एंड उड़कर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर उड़कर जाता तो ये फॉक्स बीस्ट उस पर अपनी बिजली से हमला कर देता। यही सोचकर वो वहीं पर बैठ जाता है एंड उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर उस फॉक्स बीस्ट को हाइंशन की कोई भी बात समझ नहीं आती है। वो जल्दी से अपने मुंह में रखी डब्बी को हाइंशन के पास रख देता है। ये देखकर हाइंशन थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो बेबी फॉक्स उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। तभी वो हाइंशन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर तो उसकी सांसें ही अटक जाती हैं। उसे लगने लगा था कि अब ये उस पर हमला कर कर उसे मार देगा, पर तभी वो देखता है कि वो बेबी फॉक्स उसके जख्मों को चाट रहा है। हाइंशन ने देखकर थोड़ा शॉक हो गया था। शॉक वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस बेबी फॉक्स के चाटने के बाद उसके जख्म अपने आप भरने लगे थे। ऐसा होना तो लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन ऐसा हो रहा था। शायद इस बेबी फॉक्स के पास कोई कमाल की एबिलिटी थी। वो बेबी फॉक्स बहुत ही क्यूटली वहीं पर बैठ जाता है एंड हाइंशन को देखने लगता है। हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है एंड वो सोचते हुए कहता है, शायद ये बेबी फॉक्स मुझे अपनी माँ समझ रहा है। उसने सुना था एक बीस्ट अंडे के बाहर आने के तुरंत बाद जिसे भी देखता था उसे अपनी माँ मान लेता था। शायद ऐसा ही हो रहा था। ये सोचकर वो राहत की सांस लेता है एंड डिसाइड करता है कि उस बेबी फॉक्स को अपने साथ रखेगा, लेकिन वो इसे अपने साथ गॉडेस शेल्टर लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि उस बेबी फॉक्स को क्रिस्टल पैलेस में रखेगा, क्योंकि वहाँ पर ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ये बेबी फॉक्स
भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, मतलब एक सुपर बीस्ट के कंपैरिजन में कमज़ोर ही था, क्योंकि अभी भी एक बेबी ही था। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता तब इससे हानशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। यही सोचकर हानशन ने इसे अपना पेट बनाने का डिसीजन लिया था। हानशन अपने पंख निकालकर अपने हाथों में बेबी फॉक्स लिए उड़ ही रहा था, तभी वो देखता है कि रास्ते में ही वहाँ पर आइस स्नेक किंग है। आइस स्नेक किंग को यहाँ पर देखकर हानशन पहले तो शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछली बार जब वो यहाँ से गुजरा था तब उसे आखिर आइस स्नेक किंग क्यों नहीं मिला था। लेकिन फिर उसे समझ आने लगता है, शायद वो इस फॉक्स बीस्ट की वजह से चिपकर बैठा था एंड अब बाहर आ चुका है। इधर जब वो स्नेक्स बेबी फॉक्स को देखते हैं तो दोबारा से चिपने लगते हैं। ये देखकर हानशन समझ गया था कि अगर वो बेबी फॉक्स को लेकर इनके पास गया तो ये लोग कभी बाहर ही नहीं आएंगे एंड हानशन इनका शिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए हानशन बेबी फॉक्स को वहीं छोड़ देता है, जिसके बाद वो आइस स्नेक किंग के पास जाता है एंड उसे अपने पीछे लगा देता है। हानशन हेवनली गो का यूज़ करते हुए वहाँ से भागता जा रहा था एंड उसके पीछे आइस स्नेक किंग लगा हुआ था। आइस स्नेक किंग उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन हानशन की हेवनली गो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की थी, इसलिए वो हानशन को पकड़ तक नहीं पाता है। ऐसे ही भागते भागते हानशन उसे वैली की एंट्रेंस तक लेकर आता है। एंट्रेंस पर सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें हानशन दिखाई पड़ता है वो सभी लोग हानशन के पीछे देखते हैं एंड वहाँ पर उन्हें स्नेक्स दिखाई पड़ते हैं। इतने पावरफुल स्नेक्स को देखकर वो लोग पहले तो थोड़ा घबरा गए थे। इधर हानशन ने उन सभी को फाइट ज्वाइन करने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद उसने अपने शैबल पंजे बाहर निकाल लिए थे एंड वो खुद जाकर आइस स्नेक किंग से फाइट करने लगा था। वो सभी इवॉल्वर्स हानशन का फाइट में साथ देने लगते हैं। वहाँ पर कई सारे आइस स्नेक मौजूद थे। वो सभी एक के बाद एक उन आइस स्नेक को मारते जा रहे थे। इधर हानशन अकेला आइस स्नेक किंग से फाइट कर रहा था। वो आइस स्नेक किंग पर कई सारे हमले करता है, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आइस स्नेक किंग की स्किन हद से ज़्यादा मजबूत थी। इसलिए उसके हमलों का आइस स्नेक किंग पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये देखकर हानशन सोच में पड़ गया था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है, तुम सभी आइस स्नेक किंग से फाइट करो, मैं ज़रा ब्रेक लेकर आता हूँ। ये कहकर हानशन उन सभी से दूर आ जाता है। इधर जब वो लोग देखते हैं कि हानशन उन सभी को अकेला छोड़कर खुद वहाँ से भाग गया है, तो उन सभी को हानशन पर गुस्सा आने लगता है। उन्हें लग रहा था कि हानशन ने उन्हें यहाँ पर इस आइस स्नेक किंग के साथ फंसा दिया है, पर तभी अचानक से उन्हें फील होता है कि उनके पास मौजूद सभी 20 सोल की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। असल में हानशन ने अपनी हेलो बी स्पिरिट का यूज़ किया था। हेलो 20 सोल का यूज़ करने की वजह से उसके सभी साथियों की जो 20 सोल थी उनकी पावर लगभग 30 से 40% बढ़ गई थी। उसके पास एक हेलो 20 सोल देखकर ये सभी लोग थोड़ा सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है। इधर हानशन दूर से उस आइस स्नेक किंग को देख रहा था। वो उसे ऑब्जर्व कर कर उसकी वीकनेस का पता लगाना चाहता था, पर तभी वो देखता है उसके पीछे हटने की वजह से वो आइस स्नेक किंग इन सभी इवॉल्वर्स पर भारी पड़ने लगा है। ये देखकर हानशन उन सभी को गाइड करने लगता है, आखिर उन्हें किस डायरेक्शन से किस तरह उस बीस्ट पर हमला करना है। पहले तो वो लोग हानशन की बात ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में हानशन की बात मानने की वजह से उन्हें फाइट में अपनी पोजीशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई पड़ती है। हानशन के लिए बैटलफील्ड एक चेस बोर्ड की तरह था एंड वहाँ मौजूद सभी लोग उसके लिए एक प्यादों की तरह थे। इस वजह से हानशन उन्हें बहुत इजीली कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर पा रहा था। तभी वो एक मौका देखता है एंड सीधा जाकर उस आइस स्नेक किंग के सर पर हमला करता है। उसके पंचेज में इन फोर्स थी, लेकिन इसके बावजूद उनका उस स्नेक किंग पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले कि हानशन का हमला उसके सर पर लग पाता उसने हानशन को नीचे फेंक दिया था। ये देखकर हानशन जल्दी से सभी इवॉल्वर्स को
उस आइस स्नेक किंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है एंड उसे चारों तरफ से घेरने के लिए कहता है। उसके सभी साथी उसका हर एक ऑर्डर मान रहे थे एंड उस आइस स्नेक किंग पर लगातार हमला करते जा रहे थे, जिस वजह से हानशेन की पोजीशन वक्त के साथ और ज़्यादा बेटर होती जा रही थी। हानशेन एक मौके की तलाश में था। थोड़ी देर की ऑब्जर्वेशन के बाद उसे वो मौका मिल जाता है। हानशेन अब ज़्यादा नहीं सोचता है एंड जल्दी से आइस स्नेक किंग के सर के ऊपर जाकर उसके सर पर एक जोरदार इन पंच मारता है। पंच में मौजूद इन फोर्स की वजह से आइस स्नेक किंग का दिमाग अंदर से डैमेज हो गया था। अब वो क्या कर रहा था इस चीज़ पर उसका ही कंट्रोल नहीं था। वहीं हानशेन एक के बाद एक उसे पंच मारना जारी रखता है। उसके पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड उनमें इन फोर्स थी, इसलिए आइस स्नेक किंग उसके पंचेस को ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता है एंड मारा जाता है। उसके मरते ही हानशेन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि एडबल रैंक का बीस्ट आइस स्नेक किंग मारा गया। आपको आइस स्नेक किंग की बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 एडबल रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। हानशेन इस शिकार से बहुत ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से आइस स्नेक किंग की बीस्ट सोल चेक करता है। वो एक स्वॉर्ड थी जो काफ़ी ज़्यादा पतली थी पर मजबूत भी थी। हानशेन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। एक बार वो इस स्वॉर्ड को वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड बीस्ट सोल में बदल देता तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती एंड हानशेन के पास जब ऐसी 2 बीस्ट सोल आ जाती तो हानशेन उनके साथ उन दोनों ट्विन स्पिरिट का सामना कर कर उन्हें मार सकता था। हानशेन ने यहाँ की हर एक चीज़ को कंप्लीट कर दिया था, जिसके बाद वो अपने साथियों को वहाँ मौजूद सभी आइस स्नेक को मारने का ऑर्डर देता है एंड फिर खुद वहाँ से बेबी सिल्वर फॉक्स की तरफ जाने लगता है। हानशेन उस बेबी फॉक्स को एक जगह पर छोड़कर आया था, क्योंकि अगर वो उसे अपने साथ लेकर आता तो आइस स्नेक किंग कभी बाहर ही नहीं आता। लेकिन अब सब काम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए हानशेन उसे अपने साथ ले लेता है। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक इवॉल्वर हानशेन से कहता है, मिस्टर हानशेन, हमने रूल्स के अनुसार सभी आइस स्नेक्स को आपस में बांट लिया है। अब बस ये आइस स्नेक किंग बचा है, आप इसे रख सकते हैं। तो इस पर हानशेन कहता है, नहीं, तुम रूल्स के हिसाब से इस आइस स्नेक किंग को सभी में बांट दो। हानशेन को इतना जेनरस होता देख वो सभी चौंक गए थे। वो जल्दी से हानशेन को थैंक यू बोलते हैं। हानशेन बस मुस्कुरा देता है। उसने सोच समझकर ये स्टेप लिया था। जिसके बाद वो एक इवॉल्वर के पास जाता है एंड उससे कहता है, वैंगली, मैं एक स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल स्वॉर्ड खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो इस तरह की कोई बीस्ट सोल बेच रहा हो? ये सुनकर वैंगली थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन जिसके बाद वो कहता है, मास्टर हानशेन, मैंने सुना है कि यहीं पास में एक रॉयल स्पिरिट शेल्टर है जिसका नाम डेमन किंग शेल्टर है। वो एंशिएंट फॉरेस्ट के वेस्ट डायरेक्शन में है। शायद आपको वहाँ पर कुछ मिल सकता है। वहाँ पर अक्सर स्केटबर्ड रैंक की बीस्ट सोल आती रहती हैं। इस पर हानशेन उससे शेल्टर के बारे में और पूछता है, तो इस पर वैंगली उसे बताता है वो शेल्टर यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन अगर आप प्रॉपर मैप का यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। रुकिए, मैं आपके लिए उस मैप का इंतज़ाम करता हूँ। ये सुनकर हानशेन भी खुश हो गया था। असल में डेमन किंग शेल्टर ब्लैक गॉड शेल्टर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन वो एंशिएंट फॉरेस्ट के काफ़ी पास था एंड वहाँ जाकर हानशेन 20 सोल की तलाश कर सकता था। वो इसी ख्याल में था, तभी एक इंसान आकर उसे बताता है कि एक लड़का जिसका नाम डोंगमू है वो आपसे मिलना चाहता है। हानशेन सोच में पड़ गया था कि आखिर डोंगमू उससे क्यों मिलना चाहता है, लेकिन फिर वो डोंगमू से मिलने का डिसीजन लेता है। डोंगमू उससे मिलकर पूछता है, मैंने सुना है कि तुमने ब्लैक गॉड को मारा है, क्या तुम्हारी असैसिनेशन स्किल अच्छी हैं? इस पर हानशेन कहता है, हाँ, वो ठीक ठाक हैं। तो डोंगमू पूछता है, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो? असल में मैं अभी के लिए एक हाइपर जीनाट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड मुझे उसमें एक साथी चाहिए। अगर तुम मेरे साथी बनते हो
तो मैं तुम्हें उसके लिए काफ़ी अच्छा पे कर सकता हूँ। तो हाइंशन पूछता है, आखिर तुम मुझे ही अपना साथी क्यों बनाना चाहते हो? तो डोंगमू मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने ब्लैक गॉड को मारा है, मतलब तुम्हारी असैसिनेशन स्किल काफ़ी अच्छी होंगी, साथ ही साथ तुम पावरफुल भी हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। इस पर हाइंशन भी मान जाता है। उसे थोड़े पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो उससे पूछता है, आखिर हमें कब प्रैक्टिस शुरू करनी है? तो डोंगमू कहता है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो अभी ही शुरू करते हैं। ये सुनकर हाइंशन उससे पूछता है, पर तुम तो अभी भी घायल हो, क्या तुम प्रैक्टिस कर पाओगे? तो इस पर डोंगमू कहता है, ये मैटर नहीं करता है कि मैं घायल हूँ या नहीं। अगर मुझे कॉइन को हराना है तो मुझे हर एक कंडीशन में हर एक चीज़ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही मैं घायल हूँ, लेकिन मैं अभी इस कंडीशन में तो हूँ कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाइंशन ये सुनकर चौंक गया था कि डोंगमू असल में कॉइन को हराना चाहता है, लेकिन अब उसे डोंगमू पर तरस आने लगा था, क्योंकि डोंगमू ने उसे ही फाइटिंग की प्रैक्टिस के लिए अब चूज़ किया था। ऐसे में हाइंशन उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक की हर एक कमी जान जाता। इन फ्यूचर में जब वो कॉइन भरकर उससे फाइट करता तब वो बहुत इजीली डोंगमू को हरा देता। बेचारा डोंगमू, उस पर अब हाइंशन को तरस आने लगा था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।